हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे। एवरेज स्पीड में मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। एवरेज स्पीड हम लोग फाइल नंबर 2 पहले करेंगे, उसके बाद 1 नंबर के डाउट्स हम लोग देखेंगे। पहले फाइल नंबर 2 जो है उसको मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं भाई। यहां पर देखिए, कल की क्लास में आपको बताया था, मान लो एक व्यक्ति ए की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे व्यक्ति बी की जो स्पीड है वो है अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है, तो अपने पास दोनों व्यक्तियों की समान दूरी चल रहे हैं। ए बी और बी बी दोनों इक्वल डिस्टेंस अगर चल रहे हैं, समान दूरी अगर चल रहे हैं, तो फिर ए की एवरेज स्पीड और बी की एवरेज स्पीड आप लोग बता दीजिए। तो नहीं, दोनों की एवरेज स्पीड आप लोग बता दीजिए। तो जैसे ही समान दूरी अगर चल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस जो है आपके पास, अब क्वेश्चन यहां से करने के आपके पास दो मेथड होंगे, दो तरीके होंगे, जिससे आप लोग चाहो उससे आप लोग कर सकते हो। आप लोग ये भी मान सकते हो कि डिस्टेंस अपने पास डी किलोमीटर है, डिस्टेंस अपने पास डी किलोमीटर है, और पहला व्यक्ति ए चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये कितना होगा, इसको टाइम लगेगा d/20, और इसको जो टाइम लगेगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो d/30 आवर्स। अब इसने हम लोगों से कहा है कि आप लोग बताइए दोनों की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ए और बी की अगर एवरेज स्पीड आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास डी और डी, पहला भी डी चलेगा, दूसरा भी डी चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस 2d अपॉन d/20 प्लस d/30। इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। यहाँ पर ए की स्पीड है अपने पास 20 किलोमीटर पर आवर, और बी की जो स्पीड है वो अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर है। तो यदि अपने पास कभी भी इस टाइप से अगर हो, तो अपने पास एवरेज स्पीड अगर पूछे और दोनों की डिस्टेंस अगर सेम है, तो एलसीएम लेके डिस्टेंस 60 किलोमीटर मान लो कि ये भी 60 किलोमीटर गया है और ये भी 60 किलोमीटर गया है। तो इसको टाइम कितना है 3 आवर्स, और इसका टाइम कितना है 2 आवर्स। याद रखना सभी बच्चे कि आप लोग, अगर किसी बच्चे ने पहली दो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो देख कर आना, उसके बाद ही आज की क्लास आप लोग ज्वाइन करना। ध्यान रखना सभी लोग। तो ये अपने पास कितना होगा, 5 घंटे अपने पास है, तो अपने पास 60, और दो लोग हैं तो 60 इंटू, अपने पास दो लोग हैं तो 2 से गुना, तीन है तो 3 से गुना, 5 का भाग दोगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर अपने पास आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर 24, या मैं एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, 2 x/y/x+y। ये चीजें कल की क्लास में मैंने आपको बता दी थी। एक बार हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? ये अपने पास यहां तक के जो पॉइंट्स थे, ये मैं 3 का भी बता चुका था कल की क्लास में लास्ट में। और मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी बच्चे ने अगर दो पिछली क्लासेस टाइम एंड डिस्टेंस की नहीं ली हैं, ये अपनी थर्ड क्लास है, दो क्लास देख कर आना, नहीं तो खुद भी परेशान होगे, कंफ्यूज भी हो जाओगे बिना मतलब, और बाद में कभी भी समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैं क्या चाहता हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर अपने पास कभी कभार, यहां तक कल मैं पढ़ा चुका था, ये चीज मैंने थोड़ी सी आपको वापस रिवाइज करवाई है ताकि चीजें आप लोगों को याद रहें। यहां पर 3 लोग होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, कैसे करेंगे, 4 लोग होंगे तो क्या होंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। अभी की क्लास में मैं आप लोगों को ये बताना या ये सिखाना चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक अपने पास ए से, अपने पास यहां पर पॉइंट है P से Q तक, और अपने पास यहां से Q से R तक जो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 1:2। ये यहां से यहां तक एक व्यक्ति चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर बाद में चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब की बार एवरेज स्पीड बताओ। ये रेशियो हम लोगों को दे देगा। रेशियो कितना कितना दे दिया है, 1:2। पी से क्यू तक की दूरी 1 है, और क्यू से आर तक की दूरी अगर 2 है, तो हम लोगों से वो बोलेगा कि आप लोग अब मुझे रेशियो बताइए, यहां पर एवरेज स्पीड बताइए पी से आर तक। तो ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये वाले तरीके, ये जो फॉर्मूला था एक अपने पास 2 x/y अपॉन x
प्लस वाई, ये तरीके यहाँ पर अब फेल होने शुरू हो जाएंगे। 3 मेथड मैंने बताए थे, पहला मैंने बेसिक तरीका बताया था, दूसरा ये फॉर्मूले वाला तरीका बताया था। अगर कल की क्लास में आप लोग थे तो मैंने ये चीजें बताई थी, दोनों को जोड़ोगे तो 50, 0 से 0, 5 से 6 बार, तो ये आ गया था 24। और तीसरा मेथड अपने पास ये था। लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा मेथड ओनली और ओनली तब लगता है जब अपने पास डिस्टेंस सेम हो। जैसे डिस्टेंस सेम हो चेंज होगी तो तुरंत आप लोगों को पहले तरीके में आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहां पर पहला जो मेथड था ये आप लोगों को बताया था। मुझे एक बात बताइए, यहां तक की चीजें जो हैं कल की क्लास में मैं 3 मेथड आप लोगों को बता चुका हूं, ये तो सभी को याद है क्या? क्योंकि विकास मीणा कह रहा है सर थोड़ा सा धीरे चलिए, जो चीज कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं वो तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए भाई, उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूं, तो इसमें कहां दिक्कत होगी आपको? सनी का आज बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में, खूब आगे बढ़िए और इसी साल सिलेक्शन लीजिए अगले बर्थडे से पहले। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं अब आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा डिस्टेंस सेम नहीं आएगी। डिस्टेंस अगर सेम हो तो ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, डिस्टेंस अगर सेम नहीं हो तो फिर अपने पास बेसिक तरीका होगा। तो ये 1:2 का रेशियो है, तो इसको अगर मैं डी किलोमीटर मानूं, मुझे बताइए, तो ये जो होगा वो क्या 2D होगा क्या? इसको अगर मैं यहां पर डी किलोमीटर अगर मैं मानता हूं तो क्या अपने पास यहां पर जो होगा वो मुझे बताइए 2D होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2D होगा क्योंकि डिस्टेंस डबल है। अब यहां से यहां तक का टाइम बताइए, टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो d है और स्पीड 20 है, तो d बाय 20 आवर्स। यहां से यहां तक का टाइम आप लोग बताइए, तो टाइम का फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2d अपॉन 30। ये लीजिए यहां से यहां तक का टाइम बता दिया। हमें एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इतनी बात हमें पता है। तो मुझे एक बात बताइए, अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़े तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है? तो आप बोलोगे सर 3d अपॉन टोटल टाइम d बाई 20 प्लस d बाई 2d बाई 30। तो ऊपर तो अपने पास 3d है, नीचे बताओ एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 60, तो यहां पर कितना होगा? यहां पर अपने पास होगा 3d, यहां पर कितना होगा 4d। तो ये जो अपने पास आ गया है वो 3d अपॉन क्या अपने पास 7d अपॉन 60 है क्या? डी से डी अगर मैं काट दूं तो आंसर 180 अपॉन 7 किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस कभी भी अलग अलग अगर अपने पास हो तो अपने पास ये वाला तरीका लगता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ। हाँ और ना बोलिए, ठीक है क्या? मैं यहां पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सीखना आप लोग कोशिश करना सीखने की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रत्येक बच्चे को, जब भी रेशियो अलग अलग अगर आ जाए तो अपने पास बेसिक तरीका लगेगा, और बेसिक तरीका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें मैंने कोई नया तरीका या नया फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ जो कल की क्लास में आपको समझाया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वो लगा दिया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका अपने पास जब भी 1:2 हो, देखिए ये डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1:2 है, 1:2 है। ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, ये स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और ये स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड अगर हम लोगों से पूछी गई तो आप लोग इस रेशियो में 1:2 में, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस रेशियो में आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से यहां तक एक और डी और 2d मान लो, आंसर सेम आएगा। डी और 2d की जगह आप लोग एक और दो मानना तो भी आंसर सेम आएगा। इसको आप लोग सिर्फ 1 किलोमीटर मानो तो 1/20, इसको 2 मानो तो 2/30, तो ऊपर अपने पास 3, 1/20, 1/30 सोल्व करोगे तो आंसर ये आना है। आप लोग एक काम कीजिए, 2 और 4 मानो तो भी आंसर ये आना है।
3 किलोमीटर और 6 किलोमीटर मान लो तो भी आंसर यही आना है। आप लोग यहाँ पर 8 और 16 मान लो तो भी आंसर यही आना है। आप 30 और 60 मान लो, आंसर यही आना है। रेशियो सेम रखना, फिर आंसर सेम ही आना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रैक्स, ये चीज जो मैं समझाने जा रहा हूं ये सिर्फ एक बार मैं बताने वाला हूं। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। अगर कहीं पर आप लोगों को डाउट लगे तो फिर क्वेश्चंस में ही सोल्व होगा जब हम लोग बार बार करेंगे। बाकी क्योंकि कल की सब क्लास में मैं समझा चुका हूं और तीसरी हमारी क्लास चल रही है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं, इस रेशियो में कुछ भी मान लीजिए आप लोग, आंसर सेम आएगा, रेशियो सेम होना चाहिए। यहां पर 5 मान लो, यहां पर 10 मान लो, 6 के बाद 12 मान लो, लेकिन ऐसे नहीं कि यहां पर 10 मान लिया यहां पर 11, उससे आंसर सेम नहीं आएगा। चला, ये जो चंदन शर्मा नामक लड़का है, ये वो डाउट नंबर पे क्वेश्चन करने से अजीब सी बात करता है। यू कैन सी द डाउट कॉमन चैट बॉक्स, प्लीज टेक ए स्टेप अगेन सर। तो 1 मिनट रुकना भाई, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। मैंने ये बात आप लोगों को बताई है। यहाँ पर ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम कभी हो आप लोगों को, अगर किसी भी बच्चे को, तो आपको एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग कॉल कर दिया करो भाई। ठीक है ना। ये जैसे ही कुछ भी अगर अपने पास हो ऐसा, तो आप लोग उस नंबर पर कॉल कर दिया करो ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाए। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को कहने की कोशिश ये की कि यहां पर अपने पास कुछ भी आप लोग मान सकते हो। अब ध्यान रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक है और अपने पास दो है, 20 और 30। डबल में आप लोग कुछ भी मान सकते हो, ध्यान से समझना। तो आप लोग यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20 और 30 का एलसीएम 60 है, तो इसको इंटू कर दो 60 से, यानी कि इसको मान लो 60 और इसको मान लो 120। अब आपको यहाँ पर 60 और 120 भी नहीं लिखना है, यहां पर 60 और 120 भी आप लोगों को नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, इन दोनों के एलसीएम से इंटू कर दो। एलसीएम से इंटू करते सर देखिए फायदा क्या होगा, अब 20 का इसमें भाग दोगे तो यहां पर 20 का भाग 3 बार, बिल्कुल ठीक है 3 घंटे। यहां पर 30 का भाग दोगे तो 2 बार, तो यहां पर कितने घंटे, 4 घंटे। और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 60 यहां पर है, अपने पास 120 यहां पर है, तो टोटल डिस्टेंस, अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो 60 और 120 180 बट्टे अपने पास टोटल टाइम कितना हो गया 7। तो अपने पास ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। एक तो अपने पास तरीका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो याद ही रखना है। यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम याद ही रखना है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लेकर अगर इंटू कर लोगे तो अपने पास आंसर जो है वो थोड़ा सा जल्दी आएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखना, जब भी वैल्यूज रेशियो में अगर दी हुई है तो। अगर कभी वैल्यू अलग अलग फिक्स वैल्यू दी हुई है तब तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, लेकिन रेशियो में अगर दिया हुआ है तो ये वाला मेथड में बीच बीच में लगाऊंगा। अब आपको कल की क्लास में अच्छे से समझा दिया था, आज मैंने ये तो चीज वापस रिवाइज करवाई और रेशियो वाला मेथड थोड़ा सा आपके दिमाग में डाला है, ताकि जब भी मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो यहां पर बैठे 90% जो बच्चे हैं वो फिर खुद ही कर लेता है। एक बार अगर उनको ध्यान से सुनते हैं, एक बार बता दिया जाए, तो 90% क्वेश्चंस फिर बच्चे जो है वो क्वेश्चंस खुद कर लेते हैं। और वही सही तरीका होता है कि पहले थ्योरी समझो और उसके बाद क्वेश्चंस खुद करते चलो। प्रैक्टिस के लिए तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस को आपको खुद जो बच्चे करते हैं उनके लिए मैं ये चीजें पहले बता देता हूं। फिर भी 1-2%, 3% या 2% बच्चे वैसे होते हैं जिनको ये चीजें कुछ भी चल क्या रहा है यही पता नहीं लगता, तो उनके फिर धीरे 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 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार क्वेश्चन से फिर धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाता है। पहली फाइल के डाउट्स जो हम लोग बाद में लेंगे, मतलब ये फाइल करने के बाद, पहले अभी हम लोग 2 नंबर को करेंगे। और यहां पर ध्यान रखना, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इस चीज के लिए तैयार नहीं कर रहा कि मैं फॉर्मूले लिखवा दूं 3 और उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवा दूं। मैं आए हुए सारे के सारे बड़े क्वेश्चंस, अजीब क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपको करवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन एग्जाम में बेसिक से भी आता है जो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से नहीं होते, ये तो ओनली तब लगेगा जब डिस्टेंस सेम हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डिस्टेंस अपने पास सेम आए, ये आप लोग याद रखना। और याद रखना तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग शुरू हो जाओ, करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो और बढ़ते चलो।
ये रहा, चलिए कीजिए। सेकंड फाइल अपलोड मेरे साथ साथ करो, फिर करते हैं भाई, पहले मेरे साथ साथ किया करो क्वेश्चंस को, फिर हम लोग फाइल अपलोड करते हैं, ऐसे हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस इस टाइप के आए हैं वो भी आप लोग देखोगे, रेलवे के क्वेश्चन भी देखोगे, अदर कोई एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए, अब अपने पास यहाँ पर ये 2023 प्री का क्वेश्चन है। देखिए, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में इतने, तो ट्रेन की औसत स्पीड आप लोग बताइए। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अलग अलग है, घबराना मत, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपने पास 1 और 7 1712 अपॉन अपने पास टोटल टाइम, और टोटल टाइम 5 और 11 कितना हो गया 16। तो मुझे बताइए, क्या आंसर अपने पास 107 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? और कुछ बच्चे जल्दीबाजी में ए ऑप्शन देखते हैं, जैसे यहां पर भी आपके आसपास बहुत सारे लोगों ने आंसर ए दिया है, लेकिन याद रखना कि आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इसने कहा है कि मीटर पर सेकंड में बताइए, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या इंटू करेंगे 5/18 से, तो ये अपने पास हो जाएगा 535 बट्टे अपने पास 18, 18 किलोमीटर पर आवर। क्या आप लोग इसको मीटर पर सेकंड में हम लोगों से पूछा है, सोल्व कर लेना, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जब भी किलोमीटर पर आवर को जब भी हम लोगों से यहां पर मीटर पर सेकंड में बदलना हो, 5/18 से इंटू करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर ए दे दिया था, वो लोग विशेष तौर पर ध्यान दो कि आप लोग इतनी जल्दीबाजी में आंसर देने के बजाय थोड़ा सा आप लोग कोशिश किया करो क्वेश्चन को देखने की। अब सुदर्शन भाई पूछ रहे एग्जाम के लिए सफिशियंट है क्या? नहीं नहीं, ये एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये तो आपको वैसे ही पहली क्लास का एग्जाम देना पड़ता है, जब आप 25 साल के हो जाओगे तो फर्स्ट का पेपर वापस क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो आगे की पूरी पढ़ाई इनवैलिड हो जाती है। ऐसा आपको पता होगा कि नया नियम आ गया है, तो उसके लिए मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम के लिए तो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, जब आपका फर्स्ट का पेपर क्लियर हो जाएगा। चलो अगला कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए भाई, मैं जितने क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं वो आपका ज्यादा हो रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ता ना, जो बच्चा नहीं पढ़ता है, आप या तो किसी का सिलेक्शन हुआ उससे पूछिए, या थोड़े दिन 5 या 7 या 10 दिन पढ़ो, तब जाके आपके समझ में आएगा। जो बच्चा कम पढ़ता लिखता है वो फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि मैं एक बार सर से पूछ तो लेता हूं, कि सब वो पढ़ता बाद में भी नहीं है, कल भी नहीं पढ़ेगा इनको। ये मैं तो ज्यादा और बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आता है उससे हमेशा मैं कम से कम 40-50% तो एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ अर्थमेटिक में, और 100% आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, डबल पढ़ा देता हूं मैं आपको एडवांस मैथ्स में। या आप लेकिन जब करना शुरू करोगे ना, तब आपके समझ में आएगा यार ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 30 क्वेश्चन में सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। आता है तो यात्रा, मुझे बताइए, जितना गए है उतना ही वापस आया, तो इस क्वेश्चन को तीनों तरीके से आप कर सकते हो, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन जब समझ में ही आ गया 2 × 45 × 36, तो हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करें, जब डिस्टेंस अपने पास सेम हो। तो x+y 9 से 5 बार और 9 से 9 बार और 9 से 4 बार, 20 × 2 40 अपने पास आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी। क्या प्रत्येक ने सोल्व कर लिया है क्या? अब मुझसे पहले सोल्व करो आप लोग। बिल्कुल श्याम सुंदर भाई, मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है, यही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर 5 या 7 क्लास ले लो, आपका मैथ्स का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, बस छोड़कर मत भागा करो। मैथ्स में आपको मजे आने शुरू होंगे, फिर खुद को रोकना और पड़ता है कि यार मैथ्स 2.5 घंटे या 3 घंटे ही पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट भी साथ लेकर चलना पड़ता है, ये प्रॉब्लम और आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप पढ़ो, रेगुलर रहो बस। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, चलो करने की कोशिश करो। 3 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये भी। एक कार पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करती है, अगली 160 किलोमीटर की दूरी 80। क्या दोनों जगह डिस्टेंस सेम है क्या? यात्रा टोटल 320 पूछ लिया, दोनों जगह डिस्टेंस अगर सेम है, तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि आप लोग यहां पर टाइम भी निकाल सकते हो?
यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आप लोग यहां पर टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हो 160/64 और 160/80। लेकिन मैं क्यों निकालू, जब दोनों जगह डिस्टेंस सेम है तो मेरे पास जब भी डिस्टेंस सेम होगी तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट 2 × x × y अपॉन x + y ये फॉर्मूला मैं यहां पर लगा दूंगा। 16 से कट रहा है अपने पास 4 बार और 16 से कट रहा है अपने पास 9 बार, बाकी अपने पास कट नहीं रहा, तो अपने पास 8 × 4 320 × 2 640 में 4 का भाग देना पड़ेगा। और क्या अपने पास आपका देख कर ही मैं आंसर लिख देता हूं 71.11 km/h। मैंने इसको आगे आप लोग क्या सोल्व कर लोगे क्या, पॉइंट्स में आपको बदलना है, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा सोल्व करता हुआ जा रहा होगा। ध्यान रखना 30 क्वेश्चंस टोटल करने हैं, तब जाके आपकी पिक्चर पूरी क्लियर होगी कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। एक बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, चलो सोल्व करो आप लोग। मोहन ने कार से एक निश्चित यात्रा की, यदि 30% की दूरी जो है वो 90 km/h, 45% की दूरी जो है वो 135 km/घंटे और शेष दूरी 75 km/h की स्पीड से। तो ध्यान रखना इस रेशियो में मैं आपको कहना समझाना या बताना ये चाह रहा हूं कि इस रेशियो में क्वेश्चन में आप लोग कोई भी वैल्यू आप लोग मान लीजिए। पहले अपने पास 30% है तो पहले मैं 30 किलोमीटर मान लेता हूं। अगला कितना है 45%, तो इसको मैं मान लेता हूं 45 किलोमीटर। और अगला जो अपने पास बचा कितना 45 और 30, टोटल 100% में टोटल 100 मान लिया, 30 यहां पर 45% यहां पर 75, तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर 25 किलोमीटर बचा। जो उसकी स्पीड है वो अपने पास यहां पर जो स्पीड है वो तो है 90 km/h। यहां पर स्पीड कितनी है 135 km/h और यहां पर स्पीड कितनी है 75 km/h। तो क्या आप लोगों के पास, मुझे एक बात बताइए कि डिस्टेंस अपने पास सेम है या अलग अलग है। तो आप लोग कहोगे सर डिस्टेंस जो अब की बार अपने पास है वो अलग अलग अपने पास है, तो हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डिस्टेंस 100 हमारे पास है अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहां पर कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30/90। तो मुझे बताइए क्या 1/3 आर आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। ये कितना आ जाएगा 45/135, तो 45/135। ये भी कितना आ जाएगा 1/3 और ये भी अपने पास कितना आ जाएगा 1/3 आर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस तो अपने पास 100 है अपॉन टोटल टाइम 1/3 1/3 और 1/3 को अगर 3 बार आप जोड़ते हो तो मुझे बताओ 100 अपॉन अपने पास 1 आ गया। तो क्या आंसर अपने पास 100 km/h, ये अपने पास आंसर हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्या अपने पास ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, देखिए आप लोग समझिए, कोशिश करना समझने की प्रत्येक बच्चा। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से यहां तक, पहले जो डिस्टेंस है वो 30 है, फिर जो डिस्टेंस है वो 45 है और फिर जो डिस्टेंस है वो अपने पास 25 है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास 90, ये अपने पास 90 km/h, ये अपने पास कितना है 135 km/घंटे और ये अपने पास कितना है 75 km/h। मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाह रहा हूं, ऊपर वाली जो डिस्टेंस है ये याद करवाना चाह रहा हूं मैं आपको कि ऊपर वाली जो डिस्टेंस है वो 30 45 और 75 जो है, अपने 30 45 और 25 जो है, इस रेशियो में कुछ भी रख सकते हो आप, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशियो सिर्फ ये रखना है 30 45 और 25, मतलब इसको किसी भी संख्या से इंटू कर सकते हो जिससे आप चाहो। एक से कर दो, एक से तो क्या करना वही बनेगा, दो से कर दो सभी को इंटू, तीन से कर दो, चार से कर दो, पांच से कर दो, छह से कर दो। तो नॉर्मली जब भी आप लोग एग्जाम में जाओ अपना दिमाग साथ लेकर जाया करो। कुछ बच्चे खुद अकेले चले जाते हैं, दिमाग घर पर छोड़ जाते हैं, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी आपको। आप क्या करोगे यहां पर, ये इन तीनों का एलसीएम जब अपने पास, मैंने एक बार बता दिया कि इन तीनों का एलसीएम लेना है और उसका इंटू कर दो, तो कुछ बच्चे लग जाते हैं कि सर ने बताया था यार, जबकि क्या ये तरीका ज्यादा ठीक नहीं है क्या, यहां तो कैलकुलेशन बड़ी या लेंदी है ही नहीं। तो आप लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि यार प्रत्येक में 3 गुना है तो मैं एलसीएम क्यों लूं, एलसीएम तो इनका बड़ा चला जाएगा।
इनका जो एलसीएम है इसमें भी अपने पास 15 छुपा हुआ है, 15 गुना 9 है। ये अपने पास 15 गुना कितना है, 15 गुना 6 है, ये 15 गुना 9 है, ये 15 गुना 5 है। तो 15 कॉमन लेकर फिर एलसीएम तो आप ले सकते हो, लेकिन यहां से धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि यार प्रत्येक से 3 गुना है, तो एलसीएम तो बड़ा हो जाएगा। क्यों ना मैं प्रत्येक को इंटू कर दूं 3 से यहां भी, इंटू कर दूं 3 से यहां भी, और इंटू कर दूं 3 से यहां भी। तो यहां कितना आ जाएगा, 90/90 1, 135/135 1, और यहां पर भी कितना आ जाएगा 1। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 300। जब इनको ऐड करोगे 90, 135 और 75, अपने पास एक ये आ जाएगा 300/3। तो आंसर तो कितना आना है, 100 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि चीजें यहां पर रटनी नहीं है आपको, कि रट लो, सर ने कहा था एलसीएम से इंटू कर लो और बैठकर यहां पर एलसीएम से इंटू करने लग जाओ। या तो 3 समझ में आए तो बिल्कुल ठीक है कि 3 गुना है प्रत्येक में, नहीं समझ में आए तो ये तरीका फिर ज्यादा ठीक है। जब कैलकुलेशन टफ नहीं बन रही है तो यही लगा दो। कहीं लगे कि यार ये चीज तो कैलकुलेशन मुझे परेशान करेगी बहुत सारी, तो हम लोग एलसीएम, अगर आसान हो एलसीएम लेना तो फिर एलसीएम से इंटू कर देता है। बस ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा। अब आप लोग लैंग्वेज पढ़ते चलिए और क्वेश्चंस को करते चलिए। लैंग्वेज जो अपने पास है उसको पढ़ते चलो, क्वेश्चन खुद करते चलो। करो, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। अजय वापस आ जाएंगी, ये चीजें बार बार आएंगी। ये जो चीजें अपने पास हैं ये बार बार आएंगी, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। जब तक मैं पढ़ाऊंगा 29 या 30 टोटल क्वेश्चन है, इसमें 29 क्वेश्चन है। ये जो भी चीज मैं बता रहा हूं बार बार आ जाएगी। पहली बार एक बार एग्जाम्पल में समझाया, अब मैंने वापस एक बार फिर समझा दिया, आगे मैं फिर बता दूंगा, बार बार आती रहेगी। 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर, अब की बार स्पीड और टाइम दोनों दे दिया। तो इसका मतलब ये पहले अपने पास 50 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में, तो क्या अपने पास डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या 125 किलोमीटर हो जाएगी क्या, जब इंटू करोगे आप लोग 5/2 से। इसका टाइम का मतलब 5/2, और ये अपने पास 5/2 का इंटू करोगे तो डिस्टेंस, क्योंकि हमें डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 30 की स्पीड से अपने पास यहाँ पर 41/10 आवर्स गति से इतने घंटे के लिए यात्रा करती है। तो मुझे बताओ इसका इंटू करोगे तो क्या अपने पास यहाँ पर 0 से 0 तो 123 अब किलोमीटर अपॉन नीचे अपने पास टाइम है, टाइम कितना है 41 अपॉन अपने पास 10। मुझे एक बार सभी लोग बताइए, क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से आया। ये मैंने डिस्टेंस और टाइम, टाइम तो पहले से है, इनटू करके डिस्टेंस निकाली, क्योंकि मुझे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई है, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर अपने पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो बताइए, क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा क्या। तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 248 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम अपने पास एलसीएम अगर यहाँ पर 10 बनाओगे तो 25, और 25 इसमें अगर आप लोग ऐड करते हो तो 66 अपॉन अपने पास कितना हो जाएगा 10। ये लीजिए अपने पास ये आ जाएगा। मुझे बताइए कि इसको कैलकुलेट आप लोग कर पाओगे क्या। जैसे आप लोग यहाँ पर लिख रहे हैं उसी टाइप से मैं आप लोगों को लिख देता हूं, जो आपने आंसर दिया ये अपने पास आंसर है। क्या आगे बढ़े, जो भी आपने पास इंटू किया, अपने पास एक बच्चे के नहीं समझ में आया, एक ही बच्चा है उसके नहीं समझ में आया, मैं फिर बताता हूं। टाइम को स्पीड से, क्योंकि मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए दो ही फॉर्मूले चाहिए, तो इंटू करूंगा मैं डिस्टेंस निकालने के लिए, इसका इससे 125, इसका इससे इंटू करूंगा तो 123। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए ठीक है क्या। करते चलिए, बढ़ते चलिए। शुरुआत में आपको बिल्कुल ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ में भी आएंगे, आसान लगेंगे। सोल्व करो चलो सभी लोग। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज पर क्वेश्चन है, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये वाला, आसान क्वेश्चन है, कीजिए आप लोग। देखो अपने पास 10 मिनट और 5 मिनट के एक अन्य स्टॉप के साथ 3 सही 1/2
4 घंटे में यात्रा को कंप्लीट कर रही है। तो हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए इसकी अपने पास टोटल स्पीड हम लोगों से पूछा गया है। बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या एवरेज स्पीड। तो 15 मिनट तो वो रुक गई, इसका मतलब होता है उसको जो टाइम लगा वो 3 घंटे तो कंप्लीट है। और 1/4 को अगर आप लोग मिनट में कन्वर्ट करते हो तो गुना कर देना 60 से, तो 4 से 15 बार, तो ये टोटल टाइम लगा है 3 घंटे 15 मिनट। टोटल टाइम 3 hours 15 मिनट लगे। टोटल टाइम अगर 3 घंटे 15 मिनट अपने पास लगे हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि बस की औसत चाल आप लोग बताइए जिसमें से 15 मिनट तो उसने रेस्ट कर लिया। स्टॉपेज हैं 10 और 5 15 मिनट के तो स्टॉपेज हैं। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास ओनली टाइम 3 hours ही लगा क्या। तो डिस्टेंस है अपने पास 160 किलोमीटर और 15 मिनट रेस्ट टाइम अगर है तो वहां पर टाइम कितना लगेगा, ओनली 3 hours बचा। तो क्या एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बताओ मुझे। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो 160/3, तो आंसर क्या 53 एंड 1/3 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो सारे बच्चे सोल्व कर पा रहे हो क्या, ये बात बताओ। 100% बच्चों को हम लोग साथ लेकर चलेंगे अपनी क्लास में। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पकड़ा है और उसके क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। एक बस का ओडोमीटर, the odometer of a bus read 300 kilometer at the beginning of a journey and at the end of journey 306 kilometer displays reading। यहाँ पर शुरुआत में 3000 था, अंत में 3600 है, तो चलेगा कितना 600 कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो 600/8 क्या 75 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी इनवर्स में है। इसी चीज का मतलब होता है 75 किलोमीटर अपने पास पर आवर। इनवर्स ऊपर गया तो अपोन में, तो यही तो अपने पास स्पीड होती है। तो पावर -2 है, ये पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, -1। देखिए इसने ऑप्शन कैसे बना दिए। चलो अगला करो आप लोग 8 नंबर। करते चलिए, बढ़ते चलिए, खुद से कीजिए। प्रत्येक बच्चा प्रत्येक क्वेश्चन को खुद ही सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में, यहां पर सबसे पहले 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 8 घंटे में तय कर रहा है, तो मुझे एक बात बताइए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी 6 गुना 8, क्या 48 आवर हो जाएगी क्या, 48 किलोमीटर हो जाएगी क्या, आप कहोगे सर हो जाएगी। फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ तो 8 आवर्स है और यहाँ पर 4 को 10 से गुना करोगे तो 40, 40 को 10 से इंटू किया है तो ये आ गया। और टाइम कितना है 10 आवर। टोटल अपने पास एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो दो चीजें चाहिएंगी। एक तो चाहिएगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो है अपने पास 88 अपॉन अपने पास टोटल टाइम। और टोटल जो टाइम अपने पास लिखा हुआ है वो अपने पास है यहाँ पर 18 आवर अपने पास है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा इसमें भाग दोगे तो 44/9, और 44/9 का मतलब क्या अपने पास 4 and 8/9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है। अब बताओ इस क्वेश्चन को क्या सारे लोग ठीक से समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग की हाँ सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 प्रत्येक बच्चे को समझ में आ रही है, बहुत ठीक बात है भाई। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9, और आंसर बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 नंबर करो और आंसर बताओ।
एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल ए से बी तक जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की 40% अधिक से वापस आता है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जाएगा और यहां पर इससे 40% अधिक, तो क्या इसका या तो इंटू कर देना 140 से या 40% निकाल के जोड़ दो। यहां पर अपने पास 50 का 40% निकाल के जोड़ दीजिए। 50 का 40% अगर आप लोग निकालोगे तो मुझे बताइए क्या 20 होगा क्या? तो 20 अधिक स्पीड अगर होगी तो वापस आते टाइम स्पीड कितनी होगी? तो आप होगे 70 किलोमीटर पर आवर। 40% अधिक, जब भी 40% अधिक अगर हो तो आप लोग यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 70। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अपने पास 2 इंटू एक्स इंटू वाई, जब भी डिस्टेंस अगर सेम हो अपॉन एक्स प्लस वाई 120, ये अपने पास डिस्टेंस सेम हो तो टाइम खराब मत किया करो, ये फॉर्मूला आप लोग लगा दिया करो। मैं आपका आंसर देखता हूं 58.33 कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं। क्या अपने पास ऑप्शन बी, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को सोल्व कर लेगा क्या? एक बच्चा कह रहा है सर उस क्वेश्चन में 3600 में से 3000 कैसे घटा दिया। आप मुझे एक बात बताओ भाई, अभी किसी मीटर में आपको 3000 तो पहले से दिखा रहा है, कोई गाड़ी बुक की उसके मीटर में 3000 है, आप कहीं गए और उसके बाद आपको दिखाना शुरू कर दिया 3600, तो आपसे कितने किलोमीटर का चार्ज लेगा? वो 3600 का थोड़ा ना लेगा, 3000 तो पहले से ही चला हुआ था, अब 3600 अगर हो गया है तो 600 किलोमीटर तो वो चला 8 घंटे में। तो ये उसमें दिखा रहा है कि मीटर में पहले जो रीडिंग थी वो 3000 थी, 3000 तो पहले ही चल लिया, रीडिंग आ गई, अब वो 600 किलोमीटर और चल के टोटल रीडिंग 3600 दिखानी शुरू कर दी। जैसे आप अभी अगर आप लोग 20 साल के हो तो 5 साल बाद आप 25 साल के हो जाओगे, तो अब कितना बढ़े इसके बाद 20 के बाद? तो 20 के बाद तो 5 ही तो बढ़े, इसमें से माइनस कर देंगे। 70 किलोमीटर पर आवर कहां से आया दिलराज मीणा? ये ऐसा क्वेश्चन है आपका, शानदार क्वेश्चन भाई। ऐसे जो क्वेश्चन हो बहुत कम बच्चे पूछते हैं। ये मान लीजिए जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल जो मतलब एकदम अलग ही जो लेवल पर बच्चे होते हैं, वही ऐसे क्वेश्चन पूछ पाते हैं भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन आपका। यहां पर मैं कह रहा हूं ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक। देखिए 3 बार मैंने ये लाइन बोली कि जब भी 40% अगर अधिक अपने पास हो तो यहां पर या तो इंटू कर दो आप लोग 140 से, जब भी 40% बढ़ाना हो, या अपने पास तो भी अपने पास 70 आ जाएगा। ये लाइन मैंने बोली थी अभी भी, या मैंने कहा था कि इसका 50 का 40% अधिक है तो 40% निकाल कर जोड़ लो, 40% निकालोगे तो 20 और 20 ऐड करोगे 50 में तो 50 में 20 ऐड करोगे 70। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन पढ़िए भाई, ये चीज आप लोग ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में सारा सब कुछ क्वेश्चन में छुपा हुआ है, लेकिन आप पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दीपांशु भाई क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद तो मैं हर चीज आपको बताता हूँ, हर बेसिक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, लेकिन आप क्वेश्चंस पढ़ो तो सही। आप डेली पढ़कर आओगे तो फिर ये क्वेश्चन पढ़ने की आदत होगी आपकी, सब कुछ लिखा हुआ है, उसको पूछते हो कि सर आप यहाँ पर ये कैसे आ गया, बताओ ये क्वेश्चन नंबर, आप पूछोगे सर 10 नंबर क्यों है ये, तो फिर मैं क्या बताऊंगा आपको। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिस गति से जाती है उसे आधी स्पीड से वापस आती है। मान लो वो जो जाएगी वो 2x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी और आधी गति से वापस आएगी, यानी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रही है। तो आप लोग यहाँ पर इसको x मानोगे तो ये x/2 होगा, जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो। अब यहाँ पर जब भी उसकी एवरेज औसत गति अगर ये है तो रूपा अपने कार्यालय जा रही थी तब उसकी गति क्या थी? तो मुझे एक बात बताओ, जब भी डिस्टेंस अगर सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स, एक्स का मान अब की बार 2x है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, जो a का मान होता है उसको x बोल रहे हैं, b के मान को y अपॉन x प्लस वाई, दोनों को जोड़ोगे 2x और x को तो ये आ जाएगा 3x,
बराबर अपने पास एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है, 24 अपने पास दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, x से तो अपने पास x कट जाएगा, 2 गुना 2 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 से अपने पास 6 बार कट जाएगा। तो x का मान क्या अपने पास 18 आ गया है क्या? ये तो वापस आने की स्पीड है, जाने की जो स्पीड होगी x का मान, अगर हम लोग कोई गलती कर रहे हैं क्या? रूपा अपने कार्यालय जिस गति से जाती है उसकी आधी गति से कार्यालय से आती है। तो जब उसकी गति जा रही थी तब अपने पास यहाँ पर कोई गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? मुझे बताइए आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में 4 से अपने पास यहाँ पर 6 बार और 6 गुना 3 18, तो क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने कार्यालय से जा रही थी, तो जाने की स्पीड अगर पूछिए, जाते की स्पीड उससे आधी गति से कार्यालय से वापस अपने पास आ रही है। तो अपने पास आंसर जो होना चाहिए इस क्वेश्चन का, क्या अपने पास आंसर जो होना चाहिए वो यहाँ पर 36 नहीं होना चाहिए क्या? Rupa comes to office at a half of speed at which she goes back from her office time। तो हमारे पास देखिए आंसर तो वैसे अपने पास 36 होना चाहिए, 18 होना चाहिए या 36 होना चाहिए? 36 अपने पास आंसर होना चाहिए। बाद में हम लोग 2 से इंटू करेंगे, जो ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, काटने वाटने में तो हमसे कोई शायद दिक्कत हुई नहीं है। 3x टोटल टाइम कैसे होगा? देखिए आप लोग वापस समझिए भाई, आप जब भी डिस्टेंस अपने पास सेम हो, एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, यहां पर सभी लोग, एट अ हाफ ऑफ द स्पीड एट विच सी गोज बैक फ्रॉम हर ऑफिस। जाने की जो स्पीड है, वापस आने की स्पीड से जाने की जो स्पीड है, तो जाने की स्पीड आप लोग 2x मान लीजिए, और वापस आने की जो स्पीड है उसको आप लोग कितनी मान लोगे? x मान लोगे। अब जब भी अपने पास यहां पर मैंने कहा है कि मान लो स्पीड जाने की तो अपने पास 20 हो और वापस आने की अपने पास 30 हो, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालने का जो तरीका होता है वो होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, ये स्पीड को ही हम लोग लेते हैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। नीचे यहाँ पर टाइम नहीं आता, इसको स्पीड से ही क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू अपने पास एवरेज स्पीड तो दी भी है, तो 2 इंटू 2x, एक्स का मान तो y का मान अपने पास x है, अपॉन नीचे टोटल टाइम नहीं आता, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 2x और x को अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास 3x और यहां से अपने पास 24 आ जाएगा। जब सोल्व करोगे तो x का मान अपने पास हो गया 18। इसका मतलब जाने की जो स्पीड है वो तो है 36 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने की जो स्पीड है वो कितनी है अपने पास? 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ये चीज अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या? जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से अपने पास आती है, उससे आधी गति से कार्यालय से आती है, आने की स्पीड उससे अपने पास आधी है। जिस गति से जाती है वापस आने की जो स्पीड है आधी गति से कार्यालय आती है। पूरी यात्रा के दौरान जिस गति से वापस जाती है उससे आधी गति से कार्यालय आती है। तो बताइए, कार्यालय जा रही थी तब उसकी स्पीड क्या है? तो अपने पास 18 भी हम लोग लगा सकते हैं भाई, यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है वो ऑफिस में बैठकर बात कर रहा हो। शुरुआत में तो आती है और फिर लास्ट में लिख दिया जाती है। इंग्लिश मीडियम के अनुसार व्हाट इज वाज द स्पीड ऑफ रूपा व्हेन शी वाज गोइंग टू हर ऑफिस। ऑफिस जा रही थी तो अपने पास स्पीड क्या थी, देख लेना आप लोग। बात समझ में आ गई होगी। और इंग्लिश में 18 सही है तो 18 सही है, नहीं तो 36 ये लीजिए। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि हम लोग कर क्या रहे हैं। वो ऑप्शन मिस्टेक भी हो सकती है तो वो आप लोग देख लेना। कार P covered a certain distance in 11 hours at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कार Q covered 242 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन कार P in the same time। यहाँ पर कार P कितना चलेगी, तो P के द्वारा जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास होगी 66 को इंटू करोगे 11 से,
तो ये अपने पास जो चलेगी ये 66 और अपने पास 6 अगर ऐड करोगे तो 726 किलोमीटर, ये लीजिए ये इतना चल लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कार क्यू जो है वो इससे 242 किलोमीटर ज्यादा चलती है, 242 किलोमीटर अगर ज्यादा चलेगी तो मुझे बताइए क्या वो 968 किलोमीटर ही चलेगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या 968 किलोमीटर चलेगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब ये कुछ बच्चे सोचेंगे कि 242 क्यों जोड़ दिया, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उन बच्चों को क्रिएटिव पर्सन या टैलेंटेड बच्चे बोल देता हूं। यहां पर क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, बहुत सारी जगह वो देख लेते हैं यूट्यूब वगैरह पर, यूट्यूब वगैरह पर नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे लोग ऐसे कि यार क्वेश्चन पढ़ोगे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एसएससी रेलवे सीडीएस कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं कितने, प्री में क्वेश्चन आ रहे हैं 100 और अपने पास मिनट मिलने 60 मिनट, ठीक है ना। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, एक क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट आप नहीं लगाओ, 30 सेकंड तो लगते हैं, रीजनिंग भी जीके भी कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड, तो 100 क्वेश्चन 30 सेकंड के हिसाब से 50 मिनट तो अपने पास ये हो गए। तो क्या आप लोग फिर 10 मिनट में पेपर सोल्व कर पाओगे क्या? इसी पूरी कैलकुलेशन बता देते हैं, क्या 10 मिनट में पेपर सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप सोचोगे यार बात तो सही है, 1 मिनट में नहीं तो 30 सेकंड तो बिल्कुल, फिर आप दिमाग खुद का नहीं लगाते यार, क्वेश्चन पढ़ने में तो 5 या 10 सेकंड ही लगता है। यहां पर आप लोग फिर वो दिमाग नहीं लगाते कि 10, आप तो वो उसका मान लेते हो यार 1 मिनट तो चलो छोड़ो, 1 मिनट छोड़िए, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, 30 सेकंड लग गए तो 30 सेकंड और 100 क्वेश्चन 50 मिनट, क्या 10 मिनट में पेपर सोल्व हो पाएगा क्या? नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, सिर्फ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पर ध्यान रखिए और स्क्रीन पर एक क्वेश्चन अचानक से बीच बीच में ब्लिंक होता रहता है, वही आपका आंसर होता है, इस टाइप से आपको करता चलना है। या ब्लिंक होता हुआ नहीं दिखाई दे तो ये जय बजरंगबली के नाम से, ये इस देवता के नाम से, ये इनके नाम से, ये इनके नाम से करते चलो, लास्ट में 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप लोग नहीं होने वालों में आराम से शामिल हो जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप लोग यहां पर ट्यूशन तो पढ़ा करो सबसे पहले, और आपने देखा होगा आप जब भी पढ़ना शुरू करोगे आपने देखा होगा कि मैं हमेशा आपको क्वेश्चन पहले करने के लिए देता हूं, उसमें ऐसा नहीं है कि आप छत पर देखते रहो, फैन को देखते रहो, इधर उधर देखते रहो, उस टाइम के अंदर मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम देता हूं आपको, ताकि आपका क्वेश्चन तो कम से कम पढ़ा हुआ हो, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा ये चल क्या रहा है। तो यहां पर ये 242 क्यों जोड़ दिया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और टाइम सेम वही 11 है, तो जब आप लोग 11 का भाग दोगे इसमें, तो 11 का भाग दोगे तो 11 से अपने पास 8 बार और 8 बार, तो क्या आंसर अपने पास 88 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर होगा। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे, और बढ़िया तरीके से अगर समझ पा रहे हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन पढ़िए 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 और पढ़िए, मुझसे पहले पढ़ने की कोशिश करो। एक बच्चा कह रहा है शिवा सिंगल की सर मदर्स पर है बच्चा कि सर आप कपिल शर्मा पर आ जाओ। मैं क्या करूंगा भाई, मुझे पढ़ाने दो यार। हाँ, शिवा को लपेटना पड़ेगा, ये मुझे कपिल शर्मा में भेज रहा है, कपिल शर्मा शो में, इसको लपेटना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो 1/x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जाता है, अगर जब भी डिस्टेंस सेम हो, इसी के लिए फिर मैंने ये फॉर्मूले बताए ताकि आप लोग परेशान हो ही नहीं। यहां पर जब भी वो अपने पास डिस्टेंस सेम से अगर जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक ही चीज, बातें भी बीच बीच में कभी कभार हम लोग कर लेते हैं, लेकिन क्लास के साथ साथ हम लोग, क्लास बनी रहनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बातें ही करते चले। तो वापिस आप लोग क्लास में तुरंत आ जाया करो, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए ये हमारा फॉर्मूला है। 2 इंटू एक्स, एक्स का मान होता है जाने का,
वापस आने का मान y, ये लीजिए। यहां से मुझे बताओ ये आ गया 2/x³ और नीचे वाले को अगर सोल्व करोगे तो ये स्क्वायर एलसीएम तो आ जाएगा x², तो यहाँ पर होगा x+1। तो मुझे बताइए पलट कर जब ऊपर जाएगा ये x² ऊपर जाएगा तो एक कट जाएगा, तो ये मुझे बताइए कितना आ गया है, ऊपर तो आ गया अपने पास, मैं पलट देता हूँ 2 × x³ और इसको मैं पलट कर ऊपर ले जाऊंगा तो x²/x+1। तो ये क्या है, इससे x बार कट जाएगा क्या, तो 2/x×x+1, या अंदर इंटू भी कर सकता है x² × x, 2 × x² × x। ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। क्या इसको तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट आपको करना था, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नीचे का एलसीएम लेने का तरीका होता है ऊपर वाले का एलसीएम लो और नीचे वाले का एचसीएफ लो भाई। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 लिखा हुआ है। 13 देखिए सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। चलिए इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सोल्व करने की सभी लोग। यहाँ पर रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देखिए ध्यान से समझना, मीन्स का क्वेश्चन है ये। एक बार अगर चीजें क्लियर हो गई तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है चीजों से। 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद अगला जो 80 किलोमीटर की दूरी है वो अपने पास यहाँ पर जो चल रहा है वो 40 किलोमीटर। आपने देखा होगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आएंगे जिसमें डिस्टेंस अलग अलग मिलेगी। तो फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम याद रखना, और 6 किलोमीटर की दूरी को पैदल चलकर 6 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अपने पास यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे। यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे। और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 45 और 6 51 में 80 अगर ऐड करोगे तो 131 अपने पास ये आ गया। अपॉन टोटल टाइम जो है वो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास 8 16 8 128 के अपने पास होता है क्या अपने पास, मुझे आप लोग बताइए। 8 अपने पास तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। और 16 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी में, तो ये अपने पास आंसर आ गया। कल और आज की क्लास में शुरुआत में मैंने एवरेज स्टेप जो स्पीड है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब प्रत्येक क्वेश्चन आप चाहे प्री का हो चाहे मेंस का, उससे ये इससे मत डरा करो कि भाई ये तो मेंस का क्वेश्चन और अभी 2022 जो जस्ट 2023 से पहले पेपर हुआ उसी का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसको देखकर आपको समझना है कि जरूर ये क्वेश्चन आसान होगा। जब भी आप लोगों के सामने एसएससी, रेलवे, सीडीएस या कोई अदर एग्जाम लिखा हुआ हो तो समझना कि जरूर ये क्वेश्चन आसान है, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर है। वो नहीं लिखा हुआ है तो आपको डरना है, हो सकता है किसी टीचर ने कैसा ही क्वेश्चन बना दिया वो फंसाने के लिए। जबकि एग्जाम में पेपर किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन आता है तो हमेशा आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ठीक है प्रिंस, करवाता हूं मैं अभी थोड़ी देर में। एक आदमी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे
तो क्या डिस्टेंस आप लोग निकाल लोगे क्या? अब आप लोग इंटू करना भाई। कुछ बच्चे कैसे सोचेंगे सर ये कैसे आ गया, 75 को 4 से इंटू करोगे तो ये 300 किलोमीटर, इसको फिर 6 से गुना करोगे, 30 और 3 33 और 36 और 39 393 किलोमीटर, और ये आगे वाला कितना होगा 54 किलोमीटर 2 घंटे में। तो यहाँ पर टाइम है 4 आवर्स, यहाँ पर टाइम है 6 आवर्स और यहाँ पर टाइम है 2 आवर। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर 54 का 2 से गुना करोगे तो 108। तो अब की बार तो टोटल डिस्टेंस भी आपके पास है और टोटल टाइम भी आपके पास है। दोनों चीजें अगर आपके पास है तो क्या जैसे आपने बताया कि मैंने सोल्व किया नहीं है, सिर्फ अपने पास ये आंसर आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन अपने पास टोटल टाइम, अपना आंसर आ गया है। आसान अपने पास क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है। मुझे बताइए वैसे आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी कैलकुलेशन इसकी अच्छी है। जो पिछला क्वेश्चन करवा के वही क्वेश्चन है, इसमें बस ये टाइम जो वो फ्रैक्शन में दे दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा। क्या आप लोग कर लोगे क्या? देखकर बताओ, क्या मैं स्किप कर दूं इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 15 नंबर को बताओ, आप कर लोगे क्या? आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बोलिए खुद ही कर लोगे क्या? क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है, इंटू करके डिस्टेंस, इंटू करके अपने पास डिस्टेंस और इंटू करके अपने पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आंसर आ जाएगा। मैं स्किप कर रहा हूं भाई, मुझे लगता है खुद कर लोगे। अगला देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन, चलो कर लो इसको। इसके कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा विजय कुमार सैनी में, भी करवा दूंगा आपको। फाइल नंबर 1 के डाउट्स भी मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता आप छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 800 किलोमीटर की एक यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसे शेष दूरी किस चाल से चलना होगा ताकि औसत चाल अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 300 किलोमीटर की जो दूरी, पहले वो 300 किलोमीटर चल लिया है, यहां से वो कितना चल लिया 300 किलोमीटर, कौन सी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे बताइए उसने और कितना चलना है, तो उसको आप कहोगे सर 500 किलोमीटर और चलना है, और 500 किलोमीटर जो चलना है उसको कौन सी स्पीड से चलना है? उसको मान लीजिए x की स्पीड से चलना है। अब आप लोग ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि आगे में अब इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़े से बड़े क्वेश्चन अपने पास होने शुरू होंगे जब भी आगे कभी, तो इस चीज के लिए आप लोग ध्यान से सुनिए। एवरेज जो स्पीड दी हुई है वो अपने पास 66 दी हुई है, तो एवरेज स्पीड निकालने का टाइम होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर कितना है टाइम? 300 बट्टे 50 का मतलब 300 अपॉन 50 का मतलब 6 आवर्स, और यहां पर टाइम कितना है 500 बट्टे अपने पास एक्स। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है 800 अपॉन टोटल टाइम 6 प्लस 500 बटे एक्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड कितनी है अपने पास 60 है। इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से एक्स का मान निकालेंगे। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे कि यहां जाने में टाइम तो लगा 6 घंटे, यहां से यहां जाने में टाइम लगा 500 बटे एक्स, और आप लोग एवरेज स्पीड टोटल 800 किलोमीटर जाने में अगर 60 किलोमीटर की एवरेज स्पीड है, तो क्या अपने पास टोटल 800 किलोमीटर जाने में 800 को डिवाइड कर देंगे 60 से, क्या टोटल टाइम यही लगा क्या? इधर इतना टाइम, इसका ये टाइम और टोटल टाइम ये लगा है, टाइम को बराबर कर लो, वो तरीका ज्यादा ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाने के बजाय अब की बार क्या करोगे, जब टोटल एवरेज स्पीड आपको पहले से ही अगर गिवन है तो उस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, उसके लिए आप लोग टोटल टाइम निकालिए, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम 6 घंटे, ये टाइम ये रहा, लास्ट में 800 किलोमीटर में एवरेज स्पीड दे दी, तो 800 किलोमीटर जाने में टोटल टाइम ये लगेगा। अपने पास यहां से 0 से 0 कट गया है, 2 से 40 बार और 2 से 3 बार, क्या 6 उधर जाके माइनस
700 बट्टे x बराबर, ये अपने पास माइनस करोगे, 18 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 22 बट्टे अपने पास 3 बच जाएगा। 2 से अपने पास 11 बार और 2 से 250 बार, तो x का जो मान आ गया है वो क्या 750 बट्टे 11 आ गया है क्या, 11 गुना 6 अपने पास 66, अपने पास यहाँ पर 750 बट्टे 11 ही दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बोलो ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 17 करने की कोशिश करो। प्री का क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। चलिए कीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो भाई सभी लोग। सुधीर ने 4 घंटे में 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाई, 4 घंटे तक 8.5 से, तो 8 17 गुना 2 34 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई। बिल्कुल ठीक है। और कितने घंटे में? 4 घंटे में। फिर उस एक ऑटो के लिए 1.5 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 20 को 1.5 से मैं इंटू कर रहा हूं, तो डिस्टेंस आ जाएगी 30 किलोमीटर और टाइम कितना है 1.5। फिर उसने y घंटे के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, y r है और अपने पास 4 की स्पीड से 4 गुना y करोगे तो टोटल डिस्टेंस 4y। यदि सुधीन की कुल औसत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अगर है तो y का अपने पास यहां पर मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड लास्ट में दी हुई है, तो टोटल डिस्टेंस 64 प्लस अपने पास 4y अपॉन टोटल टाइम 5.5 प्लस वाई बराबर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 64 प्लस 4y बराबर 55 गुना 55 प्लस अपने पास 10y है, तो 6y इक्वल टू, अगर अपने पास 9 है तो y का मान मुझे बताइए, क्या 1.5, क्या सी ऑप्शन आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 34 किलोमीटर कैसे आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने पास 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यहां पर अपने पास जो स्पीड है 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये जो व्यक्ति है ये 4 घंटे तक चला। टाइम है अपने पास 4 घंटे। अब आप लोग पूरा दिमाग लगाओ भाई हरिओम भाई, और क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? आपको स्पीड और टाइम दोनों देने के बाद कुछ चीजें, क्योंकि हम लोग रेलवे एसएससी सीडीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर क्या है कि आप लोग थोड़ा दिमाग तो चलाओ। हर चीज लिखकर थोड़ी ना होगी कि अपने पास यहाँ पर हर चीज को ऐसे लिखे कि आप लोग तीसरी क्लास में, ये तो आपको पता लगना चाहिए भाई कि स्पीड को टाइम से इंटू करते हैं तो अपने पास डिस्टेंस आती है। और ये तो पहले क्वेश्चन में नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ, पाल के लिए मैं रिपीट करता हूं। यहां पर अपने पास 4 घंटे तक इसी स्पीड से, तो 4 घंटे है और यहां पर हमें एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस, ये स्पीड से काम नहीं चलेगा, तो इससे इसका गुना करोगे तो ये आ गया, टाइम ये रहा। फिर 1.5 घंटे तक 20 की स्पीड से, तो 1.5 को 20 से गुना करके देखना 30 आएगा, टाइम 1.5 घंटा है। फिर y आवर्स के लिए 4, तो 4 का y से इंटू करोगे तो 4y अपॉन टाइम y है। हमें एवरेज स्पीड दी हुई है और एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। तो ऊपर वाली डिस्टेंस आप जोड़ो, 30 30 34 30 और 4 को जोड़ोगे तो ये टोटल टाइम ये रहा, बराबर एवरेज स्पीड 10 आ गई। मल्टीप्लाई कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा कह रहा है टाइम, टाइम इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहां पर भी तो अपने पास ये नहीं दिया हुआ है डिस्टेंस, अपने पास ये वाली डिस्टेंस पता ही नहीं। ये वाली डिस्टेंस पता होती कि 15 किलोमीटर है तो पहले वाला लगा देते हम लोग। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप लोगों को फिर माननी पड़ेगी, तो उससे अपने पास कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 18 नंबर करो भाई, सभी लोग करने की कोशिश करो।
एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के संगत दिशाओं में 300, 200 और 240 किलोमीटर की उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान की जो क्या अपने पास क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने पास है तो क्या तीनों लेंथ सेम होंगी क्या? और तीनों लेंथ अगर सेम होगी तो फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो आप लोग, यहां पर फॉर्मूला भी लगा सकते हो 3 × x × y × z अपॉन अपने पास एक्स वाई। फॉर्मूला ये होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो अपने पास तीनों लेंथ समान होंगी, तो ये, लेकिन क्या फॉर्मूला लगाना आसान रहेगा क्या? आप खुद सोचिए, 300 का 200 से, 200 का 240 से, 240 का 300 से इंटू करना, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन चली जाएगी। इससे अच्छा है अपने पास 300 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर और अपने पास 240 किलोमीटर पर आवर, इनका क्या हम लोग यहाँ पर, मुझे बताइए, एलसीएम ले लें क्या? कि ये अपने पास 30, 40 और इसका एलसीएम क्या 600 आ जाएगा क्या? तो ये एलसीएम आ गया अपने पास 600। 600 से काम चल जाएगा क्या? 600 का भाग इसका भाग में नहीं जाएगा, तो 600 की जगह क्या 1200 लें क्या? 1200 में भाग चला जाएगा, तो एलसीएम अपने पास ये लीजिए, कोई भी डिस्टेंस आप लोग मान लेना, ऐसी डिस्टेंस जिसमें तीनों का भाग चला जाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 1200 में 300 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 4। यहां पर कितना आएगा? 6। और यहां पर कितना आएगा? 5। तो टोटल टाइम है कितना? 15। तो 1200 को डिवाइड कर दो 15 से, और 3 लोग हैं तो इंटू कर देंगे 3 से। 15 से अपने पास यहाँ पर 80 गुना 3, क्या आंसर 240 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 240 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। बताओ खुद से आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। दो स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है, एक ट्रेन 182 किलोमीटर। यहां पर पहला ध्यान से समझना, क्योंकि आपको खुद को ही करना है क्वेश्चन। 182 किलोमीटर आपने पास जा रही है 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगला देखिए, उसके बाद 108 किलोमीटर जो जा रही है, अगला 108, वो जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और शेष दूरी जो है वो एक से एक बटे, शेष दूरी बची कितनी? टोटल दूरी दी हुई है 390। ध्यान से समझने की कोशिश करना, टोटल दूरी बची हुई है 390। 390 में 182 अपने पास यहाँ पर, 108 यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ोगे 290। 390 में से 290 अगर घटाओगे तो आ जाएगा कितना? 100 किलोमीटर। और इसके लिए टाइम पहले से ही दिया हुआ है 5/4 घंटे, स्पीड नहीं दी हुई, टाइम दिया हुआ है 5/4 घंटे। यहां पर टाइम भाग दोगे तो अपने पास 3/2 आवर्स, और यहां पर अगर भाग दोगे तो अपने पास यहां पर, मुझे बताइए कितना आएगा? क्या 14 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है 13 बार। यहां पर टाइम आएगा 3/4 आवर्स। टोटल डिस्टेंस आपके पास है, टोटल टाइम यहां से आपके पास आ जाएगा। तो क्या आप लोग सभी लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या कि हम लोग एवरेज स्पीड यहां से कैसे निकालेंगे? क्या आप कर पाओगे क्या? बताओ हाँ और ना बताइए कि क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? टोटल डिस्टेंस 390 है, अपॉन टोटल टाइम जो अपने पास आ जाएगा, इस चीज को आपको सिर्फ जोड़ना है 13/4 को, प्लस अपने पास यहाँ पर 3/2 को, और यहाँ पर अपने पास 5/4 को अपने पास जोड़ना है। ये लीजिए, ये अपने पास यहाँ पर टाइम आ जाएगा, तो 19 और अपने पास 5 यहाँ पर 24, 24/4 आ जाएगा। 4 पलट कर ऊपर, बटे 24 का आप लोग फिर 6 बार, और 6 गुना 6 36, और 3, क्या सभी बच्चों का आंसर 65 किलोमीटर पर आवर ये अपना आंसर है? बोलिए ठीक है क्या? ये भाई इसको ध्यान से सुनना, कंप्लीट द स्पीड ऑफ 14 आवर्स, रिमेनिंग डिस्टेंस कवर। यहां पर 108 किलोमीटर द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये चीज यहां पर अलग से पता नहीं क्या लिख दिया इसने, ये हटा देना।
बोलो यहां से पढ़ना शुरू कर दो आप लोग, तो टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास ले लो सिर्फ। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एक बच्चे को, अखिल को एक 16 नंबर नहीं समझ में आया, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं अखिल कुमार। कभी कभार वो क्या करेगा कि यहां पर हम लोगों को ध्यान से समझना, वो कहेगा कि यहां पर स्पीड अगर अपने पास x है, ध्यान से समझना, यहां पर स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर अपने पास है, और एवरेज जो स्पीड है ना, एवरेज स्पीड अपने पास है 65 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स का मान बताओ। कभी कभार ये पूछ दे देता है, अगर टोटल दूरी में एवरेज स्पीड अगर 65 है, निखिल समझने की कोशिश करना, सेम क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं। तो अब आप लोग बताइए कि अपने पास यहां पर x का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से टाइम निकालेंगे, ये आ गया, यहां से टाइम निकालेंगे, ये आ गया, और यहां से टाइम जो निकालेंगे वो कितना आ गया, 100/x बराबर टोटल 390 में जो स्पीड रही है वो क्या 65 रही है क्या। तो 390 को आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे, 65 से। तो क्या अपने पास यहां से यहां जाने की टोटल अपने पास टाइम आ जाएगा क्या। तो उस क्वेश्चन में मैं ये कर रहा हूं, ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम, तीनों टाइम को अगर जोड़ोगे तो टोटल टाइम के बराबर आना चाहिए। इसको सोल्व करके हमें एक्स का मान निकालना है, जो कि 80 किलोमीटर पर आवर, जैसे रोशन कुमार ने लिखा। बिल्कुल बढ़िया लिखा भाई रोशन, आपने बिल्कुल सही, आपका दिमाग चल रहा है। आपने ये सोल्व नहीं किया, आपने 5/4 का ही भाग दे दिया उसमें, क्योंकि आंसर तो कैलकुलेशन तो वही है। तो बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। अब मैंने कहा था कि मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। रोहित क्वेश्चन सोल्व करो भाई, तब पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से सी तक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सी से डी तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैं दोनों ऑप्शन यहां से हटा देता हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बड़ा है और सोल्व करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो मैं इन ऑप्शन को ही मैं यहां से हटा देता हूं, ताकि यहां पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो चलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए से बी तक 40 किलोमीटर, बी से सी तक, अपने पास यहां से ए से बी तक की जो दूरी अपने पास है, ये अपने पास ए से बी तक जो जा रहा है वो तो अपने पास जा रहा है ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से सी तक जो जा रहा है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सी से डी तक जो जा रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए बी, बी सी और सी डी के बीच की दूरी का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। ये 1 है, ये 2 है, और ये अपने पास 3 है। जब भी 1 और 3 आया हुआ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आया हुआ जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, जब भी 1 2 3 आप लोग मान लो आंसर अपने पास सेम आना है, 1 में 2 में और 3 में आंसर सेम आना है, या आप लोग इनका एलसीएम लेके 40 का 50 का और 60 का एलसीएम, मुझे बताइए क्या 300 हुआ, क्या 300 हुआ या 600 हुआ। आप कहोगे सर 600 हुआ, तो आप लोग सभी जगह यहां पर 600 से इंटू कर दोगे। ये 600 मान लो, ये अपने पास 1200 मान लो, और ये अपने पास 1800। 1800 लिखना मत, आप लोग तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक काम कर लीजिए कि ये बोल दो कि मैं 600 से तेरे को भाई इंटू करूंगा। ये 600 से इंटू क्यों कर लिया, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या। एक एक चीज मुझे बताते रहो और मैं आपको समझाते रहूंगा। इस चीज को सबसे पहले बताइए हाँ और ना करके सभी लोग। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल आपने एलसीएम से इंटू कर दिया है, क्योंकि 1 2 और 3 में मुझे कोई भी अगर हम लोग मान लें आंसर तो अपने पास सेम आना है। अब ध्यान से समझना,
यदि वह x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से d से a की ओर वापस लौटता है और पूरी यात्रा में उसकी औसत गति अगर ये है तो x का मान बताइए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अखिल भाई आप समझना, पिछली बार आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए थे। मुझे बताइए यहां से यहां पर अपने पास जाने में अपने पास टोटल उसको टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर a से b तक जाने में 15 घंटे, भाग दे दिया। ये टाइम कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर ये टाइम जो लगेगा वो अपने पास 24 घंटे लगेंगे। आप भाग दोगे तो 12 बार, और इसका भाग दोगे तो ये टाइम जो लगेगा ये अपने पास 30 घंटे लगेंगे। क्या आप लोग यहाँ पर 15, 24 और 30 कहां से आया, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। एक एक चीज मुझे बताते रहो और मुझे चीजें समझाते रहो कि क्या आप लोग इन चीजों को समझ पाए हो क्या, कि ए कहां से आया, बी कहां से आया, क्या आप लोग सभी, और सी का टाइम कहां से आया, बोलिए ठीक है क्या। अब आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा प्रत्येक बच्चे को। यहां पर वो कह रहे हैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से d से a की ओर वापस लौटता है और पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ये है। पूरी यात्रा की कितनी उसने, तो पूरी यात्रा आप कहोगे सर 1800 यहां पर, 1200 यहां पर और 600 यहां पर, तो टोटल यात्रा जो उसने की है वो 3600 गुना 2 की है। पहले तो वो गया और फिर वो वापस आया, तो अपने पास यहां पर 1800, यहां पर 1200, 3000 और ये 3600, 3600 गुना 2, अपने पास टोटल डिस्टेंस में और आने और जाने की जो एवरेज स्पीड है 480/13 का अगर भाग दोगे तो मुझे बताओ आने और जाने का क्या अपने पास टोटल टाइम आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 3600 गया और 3600 वापस आया, तो टोटल चला है 7200। 7200 में पूरी यात्रा कैसे की, यहां से डी से ए तक वापस लौटता है, पहले ए से बी, बी से सी, सी से डी तक जाता है और फिर डी से ए तक वापस लौटता है। इस पूरी यात्रा में तो गया भी है और वापस भी आया है, तो टोटल हो गया अपने पास 3600 गुना 2 अपॉन टोटल टाइम, तो ये आ गया। तो मुझे बताओ जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे सर जाने में जो उसका टाइम है वो अपने पास लगा है 15 प्लस 24 प्लस 30, जाने में तो उसका टाइम ये है। वापिस आने में कितना टाइम लगा होगा, तो वापिस आने में टोटल डिस्टेंस जो है सर वो 3600 और वो एक्स की स्पीड से वापिस आ रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, जाने का टाइम और वापिस आने का टाइम बराबर इस टाइम के क्या बराबर होना चाहिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे राजा ने, जीतू ने, इन लोगों ने तो क्वेश्चन को ही सोल्व कर लिया है। मुझे बताइए यहां से अपने पास जीरो से अपने पास जीरो कट जाएगा, दो से कितनी बार कट रहा है, तो दो से कट रहा है 24 बार और 24 गुना 24 से कितनी बार कट रहा है 15 बार। तो क्या अपने पास इसको तीनों को अगर ऐड करोगे 3600 अपॉन एक्स है और इसको अगर उधर ले जाओगे तो ये तो इंटू करने पर अपने पास 13 का इंटू करोगे तो 195 और 195 में से माइनस करोगे इसको जोड़ के 3969 अपने पास माइनस कर लोगे। क्या आप लोग, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है अपने पास, क्या इसको कैलकुलेट आप लोग कर पाओगे क्या, कैलकुलेट कर लेना और ये अपने पास आंसर आ जाएगा 28 से 4/7। एक बच्चा कह रहा है सर लास्ट स्टेप वापस बताओ, मैं फिर बताता हूं। लास्ट स्टेप में अपने पास क्या है, वो गया है और वापस आया है। जाने और वापस आने की जो डिस्टेंस अपने पास है यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। जाने और वापस आने का तो यहां पर अपने पास टोटल जो है, तो गया वो 3600, वापस आया 3600 और जाने और वापस आने का तो 3600 गुना 2 में एवरेज स्पीड अगर अपने पास ये है 480/13, तो जाने और वापस आने का टोटल टाइम ये लगा। इधर तो हमने एक साथ निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का भाग दे दिया, तो इधर तो टोटल टाइम अपने पास ये लगा है और इधर जाने और वापस आने का टाइम अलग अलग निकालो। तो जाने का टाइम 15, 24 और 30 को मैं जोड़ूंगा, 15, 24 और 30 का सम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 69 प्लस वापिस आएगा कितना 3600, कौन सी स्पीड से, एक्स की स्पीड से। यहां तो जाने का टाइम और वापस आने का टाइम दोनों को जोड़ लिया, यहां दोनों तरफ का टाइम एक साथ दिया हुआ है, तो इसको जब आप लोग सोल्व कर रहे हो यहां से तो 69 आगे चला जाएगा, 300 अपने पास यहां पर x बराबर अपने पास ये सोल्व करने पर अभी भी कितना आया था अपने पास 195 माइनस अपने पास 69। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 3600/x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर इधर से माइनस करोगे तो 126 आ जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर 4 से कट रहा है कितनी बार, 14 टाइम, 4 9 से और 9 से कट रहा है 400 बार, तो x का मान क्या अपने पास 400 अपॉन अपने पास, या फिर से कट रहा है
200/7 ही आ गया है क्या? 2 से फिर से कट रहा है तो 200/7 और 200/7 का मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? अब सूरज मीना कह रहा है सर छुट्टी, इसको कुछ नहीं समझ में आता। सूरज को आसान आसान चीजें भी बहुत बार समझ में नहीं आती क्योंकि इसकी छुट्टी की लगी रहती है कि सर छुट्टी नहीं करनी है। ठीक है ना सूरज, पहले थोड़ा पढ़ाई में आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाओ, फिर आप जब कहोगे तभी छुट्टी कर देंगे। अब आपको छुट्टी की ज्यादा पड़ी रहती है। अब बताओ ऐसी चिंता भी सूरज मीना अगर करेगा तो फिर मैं क्या करूंगा भाई? तो सूरज भाई चिंता चिता के समान होती है, ऐसी चिंता आप मत किया करो। कुछ चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, आप उनको मेरे ऊपर ही रहने दो। ठीक है ना? सर छुट्टी नहीं करनी, क्या ये नहीं, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। कुछ तो मुझे भी लगे कि यार कुछ अधिकार मेरे पास है। अब ये भी अधिकार आप ले लोगे अगर, तो फिर मेरे पास क्या अधिकार रहेंगे बताओ? ठीक है, तो इसको 2-3 बार देखना। फाइल नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लो। जो जो डाउट्स होंगे कल आते हम लोग फिर से कर लेंगे। करना इसमें 29 क्वेश्चन है, 20 मैंने करवा दिए। आगे के 9 क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करना। जो नहीं आएगा उसको हम लोग फिर से कर लेंगे। थैंक यू।